जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसितां बनता गया। सफर तो दिलचस्प उसी वक्त होता है जब कोई हम सफर भी हो। तो आइए हम और आप सफर पर निकलें जो दिलचस्प भी हो और सबक आमोज भी। इस सफर में एक जादू नगरी भी मिलेगी जहां मंदिर भी हैं और मस्जिदें भी, लेकिन दोनों लड़ते झगड़ते नहीं। जहां मुल्ला भी हैं और पंडित भी, लेकिन एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए। यहां हसीनाओं की टोलियां भी मिलेंगी और आशिकों के जमघट भी। शायर भी मिलेंगे और गवैये भी, नाचने वाले भी मिलेंगे और नचाने वाले भी। सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज वो तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। खुसरो ने पहली कहमुकरनी सभी लिखी हैं चीज़ें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है खुसरो का, और उसके बाद एक वो है संगीत में, मौसीकी में। जो ईरान में जो जिसको मकाम कहते हैं, जिसको हम रागनी कहते हैं, जिसको ईरान वाले मकाम कहते हैं, खुसरो ने उसको एक नया रंग दिया। मकाम और हमारे रागनियों को मिला के एक चीज़ पैदा की। यानी आप देखिए कि जैसे हमारा कल्याण राग एक है, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ मिला के उसको ऐमन कल्याण, ऐमन तो फ़ारसी है, ऐमन कल्याण के नाम से एक राग बना दिया कहते हैं। और फिर एक हमारे रसूल का एक कौल था, बहुत मशहूर कौल है, उसको इसी राग में, ऐमन कल्याण राग में उन्होंने बांध भी दिया, उसका जिसमें ईरानी मकाम भी है और हमारे रागनिया राग भी है। तो ऐमन कल्याण बना के उस कौल को, यानी मन कुंतो मौला, बहुत मशहूर कव्वाली है, मन कुंतो मौला फ़ाज़ा अली मौला, वो आज भी गाई जाती है और उसी राग में गाई जाती है जिसमें अमीर खुसरो ने उसको बांधा था। मन कुल तो मौला हे मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मौला, मन कुल तो मन कुल तो मौला, मौला मन कुल तो मौला। फ़ाज़ा अली कुल मौला, फ़ाज़ा अली कुल मौला। दारा दिल दारे दानी, दारा दिल दारे दानी। ओ ओम तुम ताना ला ला ला, ताना ला ला रे, ओम तुम ताना ला ला ला, ताना ला ला रे। या ला ली या ला ली या ला, या ला रे, या ला ली या ला ली या ला, या ला रे। दारा दिल दारे तो बचपने से मैंने आपको बता दिया कि वहाँ मुस्तफ़ाबाद से एक बेस बन गया था मौसीकी के शौक़ का। तो जब शहर में आया तो बड़ा जर्नलिज़म के ज़रिए इनके करीब जाने का मौका मिला। इनके बारे में मैंने लिखा, मैंने विलायत ख़ां के ऊपर जो फ़ीचर लिखा था 60s में, आखिर वक्त तक विलायत ख़ां उसकी बड़ी तारीफ़ करते थे। और बहुत हमारे उनके रिश्ते हो गए थे। हमारी लड़की बच्ची की पहली सालगिरह जब थी सबा की, उसमें आके उन्होंने घर में बजाया था विलायत ख़ां साहब से। बड़ा गज़ब का बजाने वाला, इतना खूबसूरत सितार कभी नहीं बजेगा।
अली अकबर ख़ान, मैं अली अकबर ख़ान से मिलने गया मैहर, जहाँ पे कि वो ट्रेनिंग उन्होंने ली अपने बाप से। अच्छा, यहाँ पे भी मुझे एक चीज़ हमेशा बहुत अच्छी लगी, बहुत ही खूबसूरत, कि मैं भीमसेन जोशी से मिलने गया पुणे, तस्वीर लगी हुई है अब्दुल करीम ख़ान साहब की। गंगूबाई हंगल से मिलने गया, तस्वीर लगी हुई है अब्दुल करीम ख़ान साहब की। मालिक अर्जुन मंसूर, जिस दिन मालिक अर्जुन मंसूर का इंतकाल हुआ, मैं उनके साथ था। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त रघु राय एक फ़ीचर बना रहे थे और मैं उनके साथ था, तो मैंने आखिरी मोमेंट्स मालिक अर्जुन मंसूर के देखे। उनको कैंसर हो गया था, बीड़ी बहुत पीते थे, तो आखिर में उनकी बेटी ने बीड़ी लगा के उनके मुंह में लगा दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कोई अब बचने की तो उम्मीद है नहीं, जो मांगे इनको दे दो। वहाँ अल्लाह दिया खां साहब, मांझे खां साहब, तो ये जो एक कंपोजिट एलिमेंट था हमारी म्यूज़िक में, वो उससे मुझे बड़ा असर उसका पड़ा। इस वक्त तक की संगीत ने हिंदुस्तान को जोड़ रखा है, पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में कर रखा है। शुरू की म्यूज़िक हो यानी हमेशा से एक रहा है, यही शुमाल में अब हिंदुस्तानी मौसीकी कहलाती है, जुनूब में जाइए तो वो जुनूबी मौसीकी या कर्नाटक म्यूज़िक कहलाती है। हमारे शहनाई के बहुत मशहूर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मरहूम कहा करते थे कि भाई ये जो संगीत है, मौसीकी है, यहाँ मज़हब नहीं, हिंदू मुसलमान का अख्तलाफ नहीं चलता, यहाँ तो भैया सुर हैं, जो सच्चा सुर लगाए वो आए बैठे, वही यहाँ पर बादशाह। 7 सुर हैं, ये जो लगा सके वही सामने आए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चुनांचे यही वजह है कि इसमें बड़े बड़े जो वो पैदा हुए फ़नकार पैदा हुए, कोई इसमें बड़ा मुसलमान है, कोई बड़ा हिंदू है, कोई पंडित है, कोई उस्ताद है कहलाता है, लेकिन उसमें कभी तफरीक नहीं हुई कि कौन ये गाएगा कौन वो गाएगा। अभी रायट्स जब हुए गुजरात में, तो उसमें फैयाज़ खां की कब्र इन लोगों ने जाके खोद दी। अब मैंने कहा इन कमबख्तों को ये नहीं मालूम कि राग परज में मनमोहन ब्रज के रसिया, जो कि भगवान कृष्ण के बारे में है, फैयाज़ खां से ज़्यादा खूबसूरत किसी ने नहीं गाया।
जसराज का, शायद पंडित जसराज का आपने वो सुना हो, अल्लाह मेरो अल्लाह मेहरबान। अल्लाह मेहरबान 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 वैसे ही उस बड़े गुलाम अली खां। मंदर देख रे सोदामा, मंदर देख रे सोदामा, मंदर देख रे सोदामा, या तो ते मोर राम मदया कान भूपवतन्य सुरमा मंदर देख सोदामा, एक तरफ तो जुलता दूसर असपख्या, एक तरफ शिव जी जियाबाद हीरा रतन गोरमा मंदर देख रे इसमें कोई तखसीस नहीं होती कि ये मुसलमान गाएंगे और वो हिंदू गाएंगे। ये हर शख्स गाता है, चाहे वो बेगम अख्तर हो, चाहे वो सिद्धेश्वरी देवी हो, चाहे शुमाली हिंदुस्तान का आदमी हो या जुनूबी हिंदुस्तान का हो, चाहे वो आसाम की तरफ का आदमी हो, चाहे वो पंजाब की तरफ का आदमी हो। जब गाने बैठेगा तो सुर वही होंगे जो हिंदुस्तान के संगीत के सुर हैं, और वही ताल होगी जो हमारे हिंदुस्तान की तालें हैं। तो मौसीकी ने, संगीत ने और नृत्य ने यानी डांस ने हिंदुस्तान को की तहज़ीब को जोड़ने में और जोड़े रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक ही स्वरूप सबए, एक ज्योत जानबो, एक ज्योत जानबो, करता करीम सोई राज करहीम ओहे, करता करीम सोई राज करहीम ओहे,
तुरक कोई इमाम शाफी मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात सब एक पहचान वो, मानस की जात, मानस की जात, मानस की जात एक पहचान वो। उपदेश हो आजान हो, प्यार हो एक ये इहलोक परलोक हो, मरियम हो फातिमा हो सीता हो, बाइबल कुरान गीता हो, एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जाने वो, मानस की जात सब एक पहचान वो, एक पहचान वो, एक पहचान वो। हम ये भी जानते हैं कि शुमाली हिंदुस्तान में डांस से ज़्यादा वो यानी क्लासिकल डांस जिसको हम कहते हैं वो जनूबी हिंदुस्तान में था, शुमाली हिंदुस्तान में बहुत कम था इसकी रवायत। लेकिन वाजिद अली शाह के ज़माने में हमारा जिसको हम कथक कहते हैं, कथक नृत्य जो है, कथक डांस जो है, ये परवान चढ़ा, इसको आगे बढ़ाया गया, इसको नर्चर किया गया, इसको फिर इसी को इसमें बहले किया गया। वाजिद अली शाह का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस माना में कि रहस्य उन्होंने ख़ुद किया, उसमें पार्ट भी अदा किया, उसमें कृष्ण बनते थे, ख़ुद सुना वाजिद अली शाह, और वो उनके वहाँ होता था लखनऊ में। तो ये कथक जो है इसमें भी बहुत बड़ा हमारे डांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्लासिकल डांस का हिस्सा बन गया। तो मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान की तहज़ीब के जब हम रंग तलाश करते हैं और देखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत रंग है हमारी मौसीकी, हमारे संगीत, हमारे रक़्स, हमारे नाच का।
अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला इस्मात सुते लकब तेरा मौला अली हुआ जिस पर निगाह डालत वो भी वली हुआ माले हाँ, तो ख़वातीन हज़रात, दास्तान गोई नाम है उस फ़न का जिसमें दास्तानों को बयान किया जाता है। दास्तानें यानी तवील क़िस्से, कहानियाँ, ख़ास तौर से वो क़िस्से जिनमें अमीर हमज़ा, अमीर बातौक़ीर साहिब क़िरां का ज़िक्र हो। अमीर हमज़ा बेटे सरदार खाने काबा ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के हैं और हुजूर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा लगते हैं, और वो मुकाबला करते हैं उन जादूगरों से और साहिरों से और बादशाहों से जो ख़ुद को खुदा कहते हैं या दूसरे खुदाओं को मानते हैं। और इन मार्कों में उनके बचपन का साथी अमर अय्यार उनका मददगार है। तो जनाब, दास्तान अमीर हमज़ा को सुनने और सुनाने की रिवायत कदीम ज़माने से चली आ रही है और दुनिया के तमाम मुल्कों में मशहूर व मारूफ़ है। बोस्निया से लेकर अलजायर तक, इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक। पर इस फ़न ने सबसे ज़्यादा तरक्की पाई हिंदुस्तान जन्नत निशान में। 19वीं सदी में जब इस ज़ुबानी दास्तान को छपने और छपवाने की रिवायत अमल में आई तो लखनऊ में मुंशी नवल किशोर ने वहाँ के सब बड़े दास्तान गोयों को जमा करके उनसे ये दास्तान लिखवाई। जनाब, हिंदुस्तान जन्नत निशान के दास्तान गोयों का कमाल देखिए कि वो दास्तान जो दुनिया भर में महज एक जिल्द में जानी जाती थी, उसको उन्होंने इतना फैलाया कि वो फैलते फैलते 46 जिल्दों तक जा फैली और हिंदुस्तान जन्नत निशान के अजीम तरीन अदबी कारनामों में गिनी गई। तो दास्तान गोई की ये महफिलें एक नजराना अक़ीदत है उन गुमनाम दास्तान गोयों के नाम जो अदीब भी थे, फ़नकार भी। ये महफ़िलें ख़िराज अक़ीदत हैं सैयद मोहम्मद हुसैन जाह के नाम, शेख सिद्दीक़ हसन के नाम, मोहम्मद हुसैन क़मर के नाम और ऐसे तमाम सैकड़ों हज़ारों दास्तान गोयों के नाम जिनके फ़न ने इसे जिला बख्शी, इसे पनपने का मौका दिया, इसे हम तक पहुँचाया। तो दास्तान का एक टुकड़ा मैं पेश कर रहा हूँ। बात है उस वक्त की जब अमीर हमज़ा जंग कर रहे हैं एक बहुत बड़े बादशाह जलीलुल क़दर ज़मुर्रत शाह लक़ा से। वो ख़ुद को लक़ा कहता है और दावा खुदाई का रखता है। तो अमीर के हाथों शिकस्त खा के लक़ा जिस मुल्क में भाग के जाता है, वहाँ का बादशाह उसको अपना खुदा बना लेता है, उसकी मदद करता है। फिर अमीर आते हैं, वहाँ उस मुल्क में चढ़ाई करते हैं, उनकी जंग होती है, फिर लक़ा शिकस्त खाता है, फिर वो भागता है, फिर अमीर चढ़ाई करते हैं। इस तरह ही जंगों का सिलसिला जारी रहता है, दास्तानें चलती रहती हैं, उनका सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। तो जिस वक्त का ये बयान है उस वक्त अमीर हमज़ा का पोता आया हुआ है एक बहुत बड़े जादूगर की बनाई हुई दुनिया में। उसकी बनाई हुई वो दुनिया जिसे वो कहता है तिलिस्म होश रुबा, यानी ऐसा तिलिस्म जो आपका होश उड़ा के ले जाए। तो उस तिलिस्म का बादशाह है अफरासियाब। तो अफरासियाब को पता लगता है कि अमर अय्यार उसके तिलिस्म में घुस आया है और उसने उसके अपने सरदार का उसके कत्ल कर दिया है। तो अफरासियाब को जब ये पता चला तो अफरासियाब ने दस्तक दी, ज़मीन शक हुई और एक साहिर निकला। निहायत करीह मंजर बदहैयत था। उसने वो तख्ती उस साहिर को देकर हुक्म दिया कि ए आज़र जादू, जल्द रवाना हो। अमर अय्यार महताब जादू का कत्ल करके हनौज उसी के जंगल में मौजूद है, तू जा और उसे गिरफ्तार करके लेकर आ। और उसके पहचानने को ये तख्ती दी जाती है जिस पे एक तस्वीर बनी है। ये तस्वीर गो की औरत की है, मगर अय्यार की वो शक्ल बदलने में माहिर है। जो शक्ल बदल के आएगा और जैसी भी उसकी असली सूरत होगी वैसी ही ये तस्वीर हो जाएगी, और अगर वो अय्यार ना हुआ तो ये तस्वीर जैसे अब औरत की है वैसी ही रहेगी। तो आज़र जादू तख्ती तस्वीर की लेके महताब के जंगल में रवाना हुआ और चार तरफ अमर को खोजने लगा।
मगर हाल सुनिए कि अमर अय्यार भी उसी जंगल में एक मुकाम पे बैठा दिल से कह रहा था कि खुदा जाने असद पर क्या गुजरी, अरे तिलिस्म का मामला है, क्या पता क्या दरपेश हो। तभी दूर से उसने एक साहिर को देखा। अमर ने दिल से कहा कि इस हरामजादे को भी मारना चाहिए, जो साहिर कम हो वही सही। ये सोचकर फौरन अपनी सूरत एक साहिर की बना के तरफ उसके चला। आज़र ने देखा कि एक जादूगर मुहीब सूरत, जिसके कान आंख नाक से आग निकलती है, चला आता है। करीब उसके गया और कहने लगा, ए भाई तुम्हारा नाम क्या है? अमर ने कहा, अरे पहला अपना नाम बताइए। आज़र ने नाम अपना बतला दिया। कहा, अमर को ढूंढने आया हूं। अमर ने कहा, अरे मैं भी उसी फिराक में हूं, महताब जादू का अजीज हूं, जब से खबर उसके मरने की सुनी है तलाश अमर की करता हूं। आज़र ने कहा, अच्छा चलो आओ हम तुम मिलके फिक्र करें।